के जो डीजीआईएसपीआर हैं लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी, अब ये साहब एक पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी में गए और इन्होंने बोला कि अगर तुम हमारा पानी, यानी कि भारत को बोला कि अगर तुम हमारा पानी रोकोगे हम तुम्हारी सांस रोक देंगे। अच्छा, तो भाई सांस नहीं आ रही, सांस रोक देंगे, ये रोक देंगे, वो रोक देंगे, बड़ी बड़ी बातें क्यों बोलनी। मैं कभी भी दोस्तों ये पाकिस्तानी पंजाबी माइंडसेट नहीं समझ पाया हूं। कभी कभी लगता है कि मैं अच्छी तरीके से समझता हूं, फिर ये लाहौरी कुछ ऐसी बातें कह देते हैं जिससे कि आदमी सोचता है यार ये तो बिल्कुल ही इंसानी दिमाग के परे है कोई चीज। अगर तुमने पानी रोका तो हम सांस रोक देंगे। पानी तो रोके काफी टाइम हो गया यार। 22 को आतंकी हमला हुआ था पहलगाम में, आई थिंक 23 या 24 तक पानी रुक गया था। कभी कभी छोड़ते हैं तो बाढ़ आ जाती है। सॉरी सॉरी सॉरी। ऐसा है, चेक काटेंगे ले आएंगे। आपको लोन लेना पड़ेगा, आपको दर बदर भीख मांगनी पड़ेगी। आप चाइना के सामने जाके चाइना के पैर पकड़ेंगे, बोलेंगे कि भाई प्लीज दे दो कुछ। उसके लिए तो ये जिंदा है। अगर ये भिखारी दुनिया में से कम होगी तो भिखारियों की जो जनसंख्या है वो कम हो जाएगी। भाई ये बहुत ख्याल रखते हैं, भिखारियों की प्रजाति को ऐसे नष्ट नहीं होने देंगे। पूरे पाकिस्तान को भिखारी बना के रहेंगे ये लोग। रिएक्शन अब चल रहा है, आप लोगों का स्वागत है। आज की जो वीडियो है मेजर गौरव आर्य की है। और जो पाकिस्तानी कहते थे कि अगर हमारा पानी बंद किया तो तुम्हारी सांसें बंद कर देंगे, खून की नदियां बहेगी, तो उसी के रहते हुए ये वीडियो है। और जो फुसकियां मारते थे ये लोग कि हमारे पास एटम बॉम्ब है, या अब उसके बाद एक भी बार एटम बॉम्ब नहीं बोल रहे ऑपरेशन सिंदूर होने के बाद, उसकी वजह क्या। चलते हैं मेजर साहब के साथ, आइए वीडियो में मजा आने वाला है। तो चलिए अभी मजा आएगा ना भिड़ो। दोस्तों पाकिस्तान की जितनी कोट अनकोट तारीफ की जाए उतनी कम। क्या बात है, क्या बात पता है, नहीं क्या कौन सा बात। स्क्रिप्ट राइटर इनके डायलॉग लिखता है, ये क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं। अब देखिए, कल से आप सुनते तो आ रहे होंगे टेलीविजन पे, यही चीज एग्जैक्टली यही वर्ड्स हाफिज सईद ने भी बोले थे, जो कि ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड टेररिस्ट है और यूएन रिकॉग्नाइज्ड टेररिस्ट है। और उसने भी यही बोला था कि अगर तुम पानी रोकोगे तो इंशाल्लाह हम तुम्हारी सांस रोक देंगे और खून इन नदियों में। यार ये जैसे कि लाहौर में जो पंजाबी फिल्में बनती हैं, ये वैसा डायलॉग क्यों मारते हैं लोग। आप ये कहते हैं अगर तुम पानी रोकोगे, रोक तो दिया पानी, और क्या क्या चाह रहे हो। पहलगाम अटैक जो हुआ था 22 अप्रैल के बाद 2 या 3 दिन के अंदर पानी रोक दिया गया था। तो उस टाइम से इन लोगों की जो बौछार हो रही थी, किस चीज की, गोलियों और बारूद की नहीं, बौछार हो रही थी इनकी सोशल मीडिया पे कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे इनसे। तो भाई पानी रोक दिया, अब तो कुछ करो। अरे हम तो चाहते हैं कि तुम कुछ करो, फिर हम बताते हैं तुम्हें कि करना क्या होता है। कि अगर पानी रोका, अगर क्या पानी रुक गया है। आपके खुद जो लोग हैं नेशनल असेंबली में वो ये बोल रहे हैं कि सूखा हो गया है और 90% पाकिस्तानी जो फार्मिंग या फार्मिंग रिलेटेड एक्टिविटीज से जो हैं ताल्लुक रखते हैं, उनका बिल्कुल। किसी ने ये भी बोला है कि वाटर बॉम्ब है। वन ऑफ योर मेंबर्स ऑफ आई थिंक द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैज सेड दैट दिस इज अ वाटर बॉम्ब दैट इंडिया हैज अनलीज्ड। अब हो तो गया, बोल तो दिया, कर तो दिया, अब तुम तो करो कुछ। अब सिर्फ इमेच्योर कॉलेज के बच्चों के सामने, क्योंकि पाकिस्तान कॉलेज किड्स आर नॉट वेरी वेल रेड एंड नॉट वेरी एजुकेटेड, उनके सामने अगर आपको बॉम्बास्टिक डायलॉग्स मार रहे हैं वो मौला जट टाइप की फिल्मों के कि हम ये कर देंगे तो वो कर देंगे, और वो सीटियां मार रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, वो अलग बात है। लेकिन अगर आपको एक्चुअल लड़ाई लड़नी है तो आप करिए। अटैक आपको किसने रोका है? हम तो कह रहे हैं आप करिए, अगर आप में हिम्मत है तो आप करिए। हमने ये बोल दिया एलानिया, भारत के प्रधानमंत्री ने बोला है कि आगे से अगर कोई भी टेरर एक्ट होगा हम आपके ऊपर मिलिट्री एक्शन लेंगे। ये साफ सीधी बात कर दी है भारत ने, और भारत ने करके भी दिखा दिया। आप ये कह रहे हैं कि बलूचिस्तान में जो बच्चे मारे गए वो भारत ने मारे। अब ये तो बड़ी बेवकूफी की बात है। ये कोई भी जाहिल होगा ना, ये जाहिल भी नहीं बोलेगा। पर ये लोग तो जाहिल ही क्योंकि है। वहां के जो लोकल लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तानी आर्मी ने खुद ड्रोन मार दिया। वहां पे जो लोकल लोग हैं, और लोकल से मेरी बातचीत हुई है, वो कह रहे हैं साहब जनाब ये खुद मार दिया पाकिस्तानियों ने, पाकिस्तानी फौज ने ड्रोन मार दिया। अब आप कह रहे हैं कि साहब भारत को क्या फायदा होगा बच्चे मारने का? हाँ, आपको फायदा होगा, क्योंकि आप फिर एक माहौल बनाएंगे कि टेररिज्म हो रहा है यहाँ पे और ये हो रहा है वो हो रहा है, अपनी चमड़ी बचाने के लिए करेंगे। भारत को क्या फायदा? अगर भारत चाहे, भारत को अगर यही सिविलियंस पे करना होता तो मेरे ख्याल से सुबह तक का टाइम नहीं मिले इन लोगों। 22 मिनट के अंदर तो तुम्हारे कितने एयरबेस हम लोगों ने उड़ा दिए। टारगेट्स कहीं और भी पटक सकते थे, बट हमने नहीं किया इस, क्योंकि भाई हमें सिविलियन से कोई मतलब नहीं है। यहाँ तक कि हमने आतंकी ठिकानों को किया। अगर तुम्हारी पाक आर्मी के हर एक जगह भी हम मारना चाहते हैं ना, वहां भी मार सकते हैं, लेकिन हमने नहीं मारा। तुम्हारा जो आसिम मुनीर था बंकर के अंदर छुपा हुआ था, तुम्हारा प्रधानमंत्री हॉस्पिटल में एडमिट था। तो भारतीय फौज, भारतीय सेना जो चाहे वो कर सकती है, बट फर्क इतना है तुम में और हम में कि हम इंसानियत पे बिलीव रखने वाले लोग हो। तुम हो, क्या होता है, तुम लोगों ने जिस तरीके से अपनी नापाक कोशिश की थी अमृतसर पर, वैष्णो देवी माता के मंदिर पर मिसाइलें दागने की, वो तो ठीक है कि हमने उसको रोक लिया है, क्योंकि तुम्हारी ईवी मिसाइल अपना काम नहीं कर पाई। कभी भी सोचिएगा भारत को क्या फायदा। मासूम होते हैं ना बच्चे, कहीं के भी हों बच्चे तो मासूम है। भारत इतना बड़ा देश है, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड है। फिर आप बोलेंगे नहीं साहब भारत इसलिए करता है कि
पाकिस्तान को बदनाम, तुम तो खुद बदनाम हो यार अपनी हरकतों की वजह से, अपने मार्शल लॉ की वजह से, अपने करप्ट शरीफ ब्रदर्स की वजह से, अपने जरदारियों की वजह से, अपने वडेरों की वजह से, अपने अपने जर्नलों की वजह से तुम खुद बदनाम हो पूरी दुनिया में। लोग थूकते हैं तुम्हारे नाम पे, तुम्हारे पासपोर्ट पे थूकते हैं। म्यूजिक। भारत क्यों तुम्हें बदनाम करेगा? भारत कोई तुम्हें बदनाम कर ही नहीं सकता क्योंकि तुम्हें बदनामी का एहसास नहीं। भारत ने अप्रोच करा है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इनफैक्ट भारत विल टेक अप, भारत डोजियर बना रहा है, भारत अप्रोच करने की उस जिसको कहते हैं प्रोसेस में है, और बोला है कि पाकिस्तान को दोबारा आप ग्रे लिस्ट में डालिए। मैं आज पाकिस्तानियों को यह बताऊंगा कि आपके साथ हो क्या रहा है। आपको बहुत जरूरी है जानना कि हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, क्योंकि आपका जो DGISPR है, ठीक है, एंड विद द ग्रेटेस्ट ऑफ रिस्पेक्ट, उनके वालिद साहब जो थे DGISPR के, वो जिन्न से बिजली निकालते थे, तो आप जानते हैं कैसे खानदान से वो ताल्लुक रखते हैं। ओसामा बिन लादेन के बड़े अच्छे दोस्त, यूनाइटेड नेशंस ने डेजिग्नेट करा प्रॉपर उनको टेररिस्ट, आपके DGISPR के वालिद साहब को। मैं बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ कह रहा हूँ वालिद साहब, कहीं मैं बाप बाप बोल दूं फिर लोग बोले कि तमीज नहीं है बात करने की, तमीज है वालिद साहब। आप बोले तो DGISPR को भी मैं 3-4 बार साहब 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 करके बोल दूं तो आपका मन शांत हो जाएगा, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट ही बिलोंग्स टू अ फैमिली ऑफ टेररिस्ट्स। योर DGISPR। बट ये पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी एक उपाधि है, पूरी दुनिया के अंदर टेररिस्ट मान सकते हैं, बट पाकिस्तान के लिए तो भाई ये खुद एक खलीफा से कम नहीं है। और दूसरी बात मेजर साहब, आपने ऐसा बोला कि बच्चे तो कहीं के भी, वो सारे बच्चे ही होते हैं, नादान होते हैं, बट पाकिस्तान का सिनेरियो ऐसा है कि बच्चे होते हैं जब तो ठीक है, लेकिन होने के बाद जो इनकी ट्रेनिंग, जो इनके दिमाग में कट्टरपंथी सोच भरी जाती है ना, ये एक एक जिहादी गजवाई हिंद करने के लिए तैयार किए जाते हैं। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो मुझे प्रूफ करिए मैं गलत बोल रहा हूं पाकिस्तानियों, मैं माफी मांगूंगा आपसे, आपसे हाथ जोड़ के माफी। उसका दहशतगर्दों के खानदान से ताल्लुक है, ओसामा बिन लादेन के साथ इनके खानदान का ताल्लुक रहा है। तो ये तो बहुत बड़ी बात है इन लोगों के लिए, ऐसा ही तो आदमी चाहिए इनको। ऐसा बंदा आपको ब्रीफ कर रहा है, कह रहा है कि इंडियन मीडिया ऐसा है और इंडियन मीडिया अकॉर्डिंग टू DGISPR बिका हुआ है, और हमने इतने जहाज गिरा दिए, भारत के 6 गिरा दिए, और अभी तक उन्होंने मीडिया में नहीं दिखाया। अरे भाई, हमारा मीडिया सबूत मांगता है, सरकार से भी सबूत मांगता है कि बताओ, हम चलाएंगे, पक्का चलाएंगे, लेकिन आप सबूत दिखाओ ना, आप सबूत दिखाओ। भाई मैं चलाऊंगा अपने चैनल पे, इंडियन मीडिया की तो मैं गारंटी नहीं ले सकता, आप प्रूफ दिखाओ, मैं अपने चैनल पे चलाऊंगा। क्योंकि पाकिस्तानी कौम लार्जली, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, पर 90% 95% पाकिस्तानी कौम जाहिल है। सही पकड़े हैं। लेकिन बड़े लोग हैं नहीं, आप उनको कोई भी चूरन खिलाते हो मान लेते हैं। आपने बोला 6 गिराए, ओ खुशी हो 6060 हैशटैग, उससे क्या फर्क पड़ता है? बट प्रूफ तो दो उसका, जैसे दुनिया मांगती है, प्रूफ तो दो। CNN के अंदर जो तुम्हारा रक्षा मंत्री बैठा था, उसके बाद उसका क्या हालत हुई पता है ना? बोला हमने तो सोशल मीडिया पे देख के ये खबर बताई है। तो इतने जाहिल तरीके के लोग हैं, इनसे तो क्या एक्सपेक्टेशन रखनी है? तो क्या भारत के लिए कोई बहुत बड़ा डैमेज है कुछ? एक तो फर्ज कीजिए कि गिरा दिया आपने, वैसे सच बात यह है कि आपने कुछ नहीं गिराया, लेकिन फर्ज कीजिए, मान लीजिए आपने गिरा दिया, तो क्या हुआ? पैसा है, चेक काटेंगे, ले आएंगे। आपको लोन लेना पड़ेगा, आपको दर बदर भीख मांगनी पड़ेगी, आप चाइना के सामने जाके चाइना के पैर पकड़ेंगे, बोलेंगे कि भाई प्लीज दे दो कुछ। तो इनका रीति रिवाज है, इसके बिना तो ये जी नहीं पाते। पाकिस्तानियों को तो काम ही यही है। अगर ये भिखारी दुनिया में से कम होगी तो भिखारियों की जो जनसंख्या है वो कम हो जाएगी। भाई ये बहुत ख्याल रखते हैं पूरे पॉपुलेशन का, भिखारियों की प्रजाति को ऐसे नष्ट नहीं होने देंगे, पूरे पाकिस्तान को भिखारी बना के रहेंगे ये लोग। तो इसी के साथ वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।